नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। खम्मम में नायब वज़ीर आला का आला सतही इजलास, धान की खरीदी व इंदिरा हाउसिंग समेत कई उमूर पर गौर, वज़रा और दीगर की शिरकत। करीमनगर में वज़रा का जायज़ा इजलास, ज़राई उमूर व फलाही स्कीमों पर किया गया तबादिल ख्याल। तेलंगाना में बारिशों के दौरान बीमारियों के फैलाव के खदशे के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी, घरों में मच्छरों की रोकथाम के इक़दाम की अपील। चंद्रबाबू नायडू का बयान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मेरे लिए दो आंख, कहा बीआरएस दरियाओं के मंसूबे पर बिला वजह तनकीद कर रही है। बीआरएस को बीजेपी में जम करने की साजिश, पार्टी में खुफिया अनासिर सरगर्म, की कविता का इंकशाफ। बीजेपी लीडरों की बीआरएस से मिली भगत से पार्टी को तेलंगाना में हो रहा है नुकसान, राजा सिंह का बयान। बोराबंडे में एक बीआरएस लीडर ने कर ली खुदकुशी, कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन पर हरासानी का इल्जाम। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट में रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में धान की खरीदारी, खरीफ की फसल, बीज व खाद की फराहमी, इंदिरा हाउसिंग, भू भारती, तिब्बी सहूलियात समेत कई अहम उमूर पर तफसीली तबादिल ख्याल किया गया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि 2 जून को रियासत की यौम तासीस हर असम्बली हल्के में जोश व खरोश के साथ मनाया जाए। हुकूमत की जानिब से 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी के बाद किसानों को 1 हफ्ते में अदायगी की जाएगी। हर हल्के में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 3500 मकानात तामीर किए जाएंगे। जाली बीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई और धरानी कानून की मनसूखी के बाद भू भारती स्कीम के ज़रिए ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल को आसान बनाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी और आरोग्यश्री स्कीम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। రికార్డ్ స్థాయిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ దాదాపు 64 లక్షల 65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని రికార్డ్ స్థాయిలో గతంలో ఎప్పుడు 53 54 ఉంటే ఈసారి 64 65 ఉంటే కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, చిన్న పొరపాటు ఇబ్బంది లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల్లో ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయటం అనేది నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ వ్యవస్థ ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి నిబద్ధతను చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తాం. దాంట్లో ప్రధానంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు సంబంధించి ఇంకా ముందంజలో ఉన్నారు. సో మీరు ఈ జిల్లాలో 2 జిల్లాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయించడమే కాకుండా వెంటనే వాళ్ళందరికీ ఆ అమౌంట్ కూడా వారి అకౌంట్లో, గతంలో ఎప్పుడో 2 నెలలకు 3 నెలలకు వచ్చేది అమౌంట్, ఈసారి వారం రోజుల లోపలనే మనం అకౌంట్, వారి రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు వేసుకో, అట్లాగే సన్నాలు ఏమైనా ఉంటే బోనస్ కూడా వాటి అకౌంట్లో వేయించడం అనేది ఇది నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విజయంగానే నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మీరందరూ సమష్టిగా దీన్ని గట్టిగా చేయగలిగారు కాబట్టి మనం సాధించగలిగాం. సో వీ అప్రిషియేట్ యూ. ఇంకా ఎక్కడైనా ఎవరైనా మిగిలిపోయి ఉంటే కూడా మెకానిజం అంతా, మిషనరీ అంతా రెడీగా ఉంది కాబట్టి. साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व बीआरएस एमएलसी के कविता ने पार्टी के अंदरूनी मामलात पर सनसनीखेज़ बयानात देते हुए कहा कि जब वो जेल में थी तो बीआरएस को बीजेपी में जम करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसकी उन्होंने सख्त मुखालिफत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी में बीजेपी के खुफिया अफराद सरगर्म हैं और बीआरएस सिर्फ सोशल मीडिया पर मुतहरिक होकर रह गई है, जबकि ज़मीनी सतह पर कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। कविता ने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और किसी ओहदे के लालच में कभी काम नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में मौजूद बाज़ अनासिर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, जबकि पार्टी क़ियादत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब वो तेलंगाना जागृति चला रही थी तब भी उन्होंने बग़ैर किसी माली मदद के जद्दोजहद की। एमएलसी के कविता ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ केसीआर की क़ियादत में ही काम करेंगे और पार्टी को कमज़ोर करने की हर साजिश के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस कमज़ोर होती है तो इसका फ़ायदा बीजेपी और कांग्रेस को होगा। उन्होंने अपील की है कि पार्टी में मौजूद खुफिया अनासिर को बेनकाब किया जाए
और अवामी मसाइल पर संजीदा जिद्दोजहद की जाए। तेलंगाना में शदीद बारिशों की पेश क़ियासी के बाद महकमा सेहत ने शहरियों के लिए एहतियाती हिदायत जारी की है। महकमा सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद के डायरेक्टर डॉक्टर बी रविंदर नायक ने आवाम को मच्छरों से बचाव के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर जालियां लगाने, बिस्तर और बच्चों के झूले मच्छरदानी से ढांपने, मच्छर भगाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल और घरेलू नालियों की सफाई रखने की हिदायत दी। हफ्तावार जुमा ड्राई डे मनाने पर भी जोर दिया गया ताकि घरों के अतराफ पानी जमा ना हो और मच्छरों की अफजाइश रोकी जा सके। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो हर जुमा को ड्राई डे मनाएं, साफ़ और उबला हुआ पानी पिएं और बाहर खाना ना खाएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हाथ धोने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। फ्लू या बुखार की अलामत ज़ाहिर होने पर फ़ौरी करीबी अस्पताल रुजू करने और इमरजेंसी की सूरत में 108 एम्बुलेंस सर्विस से रब्ता करने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बीआरएस दरियाओं को जोड़ने के मंसूबे पर बिला वजह तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है इसका फ़ायदा तेलंगाना को भी हो सकता है, मगर बीआरएस गलत बयानी कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने याद दिलाया कि टीडीपी ने कभी भी तेलंगाना के गोदावरी प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आंध्र और तेलंगाना मेरे लिए दो आँखों की मानिंद है और हैदराबाद की तरक्की में मेरा अहम किरदार रहा है। ఈ నదుల అనుసంధానం చేసి తెలుగు నేలపైన జలహారతి ఇచ్చి ఈ తెలుగు తల్లి రుణం తీర్చుకుంటారని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। కొంతమంది అంటున్నారు ఎవరికి అనుమానాలు అవసరం లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చివరి రాష్ట్రం కాబట్టి ఎక్కడ నీళ్లు వచ్చినా మన తర్వాత సముద్రంలోకి వెళ్తాయి। పోలవరం తర్వాత రాజమండ్రి తర్వాత సముద్రం తప్ప వేరే మార్గం లేదు। అలాంటప్పుడు సముద్రంలోకి పోయే నీళ్లు మనం వాడుకుంటే ఈ నీళ్ల వల్ల తెలంగాణకు కూడా లాభం ఉంటుంది తప్ప ఎవరికి నష్టం లేదు। ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అయితే ఏదో నష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు। నేను ఆ రోజు కూడా ఏదైతే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ కట్టినప్పుడు గోదావరి పైన నేను ఎప్పుడు కూడా అబ్జెక్ట్ చేయలేదు। నా ఆలోచన ఒకటి, తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ నాకు ఎప్పుడు చెప్పాను, రెండు కళ్ళను ఆ రోజు చెప్పా, ఈ రోజు చెప్తున్నా, హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేసింది నేనే గంటాపదంగా చెప్పగలుగుతాను। విభజన జరిగిన తర్వాత హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందితే నేను గర్వపడ్డాను। ఈరోజు దేశంలోనే ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం వచ్చే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం। దానికి నాంది పలికిన వ్యక్తి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ। మళ్ళీ నేను ఆలోచించే విధానం, అక్కడ వాళ్ళు చేస్తుంటే ఈ రాష్ట్రం కూడా బాగుపడాలి। 43 సంవత్సరాలుగా 47 సంవత్సరాలుగా నన్ను ఆదరించారు, మీ రుణం తీర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను రాత్రింబగళ్ళు పనిచేస్తున్నాను। అలాంటి సమయంలో తెలంగాణకు నష్టం జరగదు, గోదావరి నీళ్లు వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు। అదే మాదిరిగా అక్కడ మిగిలిన నీళ్లు ఇక్కడ కరువు ప్రాంతమైన రాయలసీమ మిగిలిన ప్రాంతాలు ఉపయోగించుకుంటారు। కడాన నా జీవితాశయం ఒకటే, ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగం రుణం తీర్చుకోవాలని ఏకైక కోరిక తప్ప వేరే ఆలోచన లేదని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट में रियासती वज़रा पुन्नम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू ने धान की खरीदारी, इंदिरा हाउसिंग, भू भारती स्कीम और खरीफ फसल की तैयारियों से मुताल्लिक़ एक अहम जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। इजलास में सिलसिला करीमनगर और पेदापल्ली अजला के कलेक्टर्स, अरकान असम्बली और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इजलास में किसानों की फलाह, ज़मीन के मसाइल के हल और अवामी भलाई स्कीमों के मौसर निफाज पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने खादिमुल हुज्जाज और सहाफ़ियों को तहनीत पेश की।
जो हज हाउस में हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। आखिरी 30वें काफ़िले की रवानगी के बाद खादिमुल हुज्जाज और सहाफ़ियों की शॉल पोशी की गई और इन्हें तहाइफ पेश किए गए। जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं दावत करते हैं, आप इस स्टेज पे आएंगे। आप लोग भी आए तो आपके भी इस सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में आप लोगों की भी खिदमत पर ना हुक्म करे। आप भी अपने अपने चेयर पे बैठी हुए उस वक्त भी चेयरमैन साहब के साथ एक ग्रुप मैं बोल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की तलबा की फहरिस्त जारी करें और इनकी तादाद 31% से कम करके 15% तक महदूद करें। उन्होंने दावा किया कि बाज़ गैर मुल्की तलबा की मौजूदगी पर तशवीश है और इल्ज़ाम आयद किया कि यूनिवर्सिटी में बुनियाद परस्त नज़रियात और यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि गैर मुल्की तलबा अमेरिकी तलबा के मौक़े महदूद कर रहे हैं और तालीमी इदारों को तरजीहात वाज़ेह करनी चाहिए। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर यूनिवर्सिटियों ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो इनकी फ़ंडिंग कम की जा सकती है। बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने एमएलसी के कविता के ऑफ द रिकॉर्ड बयान को सच करार देते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी को नुकसान पहुंचने की असल वजह बीआरएस है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हर इलेक्शन में बीजेपी कायदीन बीआरएस से मिली भगत करते रहे जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। राजा सिंह ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की लहर है लेकिन तेलंगाना में पार्टी इक़्तिदार में क्यों नहीं आ पा रही, इस बार क़ियादत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी में मिली भगत की सियासत एक खुला राज है मगर कोई खुलकर बात नहीं करता क्योंकि मुअत्तली का खौफ है। वक्फ कानून के खिलाफ 1 जून बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे धरना चौक इंदिरा पार्क हैदराबाद में एक पुरअमन धरना मुनक़्क़िद किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद आवाम से अपील की है कि वो इस आइन मुखालिफ कानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें। बयान में कहा गया कि वक्फ के इस काले कानून के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। बयान के मुताबिक धरना मुकम्मल पुरअमन और खामोश अंदाज में होगा ताकि हुकूमत तक ये एहतजाज मौसर तरीक़े से पहुँचे। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में फ़िरका वाराना फसादात और कशीदगी पर काबू पाने के लिए एक नई स्पेशल एक्शन फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने 28 मई को अहकामात जारी किए हैं जिसके तहत ये फोर्स जुनूब नड़ा, शिवामोगा और उडुपी ज़िले में तैनात की जाएंगी जहां फ़िरका वाराना वाक़यात के इम्कानात ज़्यादा है। फोर्स में 3 कंपनियां और 248 ओहदेदार शामिल होंगे जिनमें से एक सीनियर DIG रैंक का अफसर भी होगा। रियासती वज़ीर दाखिला ने बताया कि इस फोर्स का मकसद फ़िरका वाराना फसादात को रोकना, नफ़रत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी तकारीर से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात जमा करना है। फ़ोर्स के अफसरान एंटी नक्सल फोर्स से लिए जाएंगे और इन्हें मुख्तलिफ़ बरादरियों के कायदीन से बातचीत के ज़रिए अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की हिदायत दी गई है। कामारेड्डी ज़िला पुलिस ने खुसूसी ड्राइव के तहत 107 गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए हैं जिनकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई गई। ज़िला SP M राजेश चंद्र IPS ने बताया कि मुतासरा अफराद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस आकर अपना फ़ोन हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट्स को छोड़कर कामारेड्डी ज़िला रियासत भर में मोबाइल रिकवरी में पहले नंबर पर है जहां अब तक 3150 फ़ोन्स बरामद हो चुके हैं। SP ने कहा कि मोबाइल फ़ोन के गुम होने पर फौरी थाने में शिकायत दर्ज करवाकर CEIR वेबसाइट के ज़रिए IMEI नंबर ब्लॉक करें ताकि फ़ोन की बाजियाबी आसान हो सके। गुमशुदा फ़ोन्स की तलाश के लिए ज़िला पुलिस दफ्तर में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जिसने गुज़िश्ता 7 दिनों में 107 फ़ोन्स बरामद किए।
हैदराबाद में बीआरएस के अक़लियती विंग के मुकामी लीडर मोहम्मद सरदार ने खुदकुशी कर ली। वो बोराबंडा SRT नगर के रिहायशी थे। बताया गया कि वो अपने घर की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। इल्ज़ाम है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने इनसे गैर कानूनी रकम तलब की और इनकार पर GHMC के ज़रिए इनका मकान मुनहदिम करवा दिया। मकान को गिरते देखकर सरदार शदीद ज़हनी दबाव में आ गए। क़र्ज़ लेकर बनाया गया घर तबाह होने, ज़िल्लत और ख़ानदान के मुस्तक़बिल की फ़िक्र ने इन्हें दिल बर्दाश्त कर दिया। वाक़े के बाद इलाक़े में गम व गुस्सा फैल गया और शहरियों ने बोराबंडा पुलिस स्टेशन पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आज 9 बजे के टाइम पे मेरी भाई से बात हुई थी, खैर खैरियत हुई। 9 बजे के बाद ये इंसिडेंट हुआ। इसके ज़िम्मेदार बाबा फसीउद्दीन है, कारपोरेटर बोराबंडे का। उन्हें मेंटली टॉर्चर बहुत दिन से दे रहा था और घर को भी हमारे डिमोलिश कराया उन्हें 15 दिन पहले। उससे टॉर्चर होने से डेली टॉर्चर है उसके, कुछ ना कुछ किसको ना किसको भिजा के टॉर्चर, मारने की धमकी ये बाबा फसीउद्दीन दे रहा था। ये आज उसके जिम्मेदार ये बाबा फसीउद्दीन है, उसका जिम्मेदार ये जिम्मेदार है बाबा फसीउद्दीन ही। हाँ, हम लोग पूरा उनके ऊपर ही शक कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। पूरा उन्नीस करा है, पूरा 19 करा है, मेंटली टॉर्चर है। धमकियां दे के वो करके टॉर्चर करना 1 साल से चल रहा है। हाँ, जब से कांग्रेस की हुकूमत है। हाँ, बहुत हमारे सामने साल के ऊपर से हो गया है। हाँ, हो रहा है। हमला खुद गवाह है, वो हमलों के सामने से हो रहा है। पार्टी में आना, वो करना, ये करना, मेंटली टॉर्चर हम खुद दे रहा था बंदा। वो इसकी जिम्मेदार उन्हें ही है। ये मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार उन्हें ही है। तो आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? उसको अरेस्ट करना है, उसको कानूनी तौर पे उसको अरेस्ट करके जो उसको जो सज़ा है उसको देना ही देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर उसके वजह से फिर बोराबंडे में कई जनों को ने टॉर्चर दे रहा है। खान साहब के है, मोहन है, बहुत सारे जने हैं जो टॉर्चर दे रहा उन्हें वहाँ पे। अब वो बंद होना बोले तो उसको गिरफ्तार करना, पार्टी से जो है सो पार्टी वाले उसको इस्तीफा देना, बर्खास्त कर देना, उसको कॉर्पोरेटर सीट से भी हटा देना उसको। बहुत जनों को सता रहा हम लोग आज बोल के नहीं है, बहुत जने सारे है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उसको। भाई का नाम क्या था? मोहम्मद सरदार, BRS पार्टी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, बोराबंडा डिवीज़न। दामाद हमारे चले गए, बेटी 30 साल हो गए शादी होके, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी क्या जवाब देंगे? अरे भाई कुछ भी है तो बैठ के मसला हल कर लेना। अरे भाई गंदा खेल, गंदी राजनीति क्यों कर रहे? तो भी किसी की जान आज गई कल चले आती, और छोटे बच्चों को क्या जवाब देते? अभी बच्चा घर भी है, बच्ची है, पापा कहाँ गए बोले तो क्या जवाब देंगे भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ है, कुछ काम है भाई, कुछ भी है, होना है, कुछ भी है तो बोलिए भाई। एक जने को नहीं, हर किसी को वैसे सता रहा बंदा हो, क्यों कर रहे हैं भाई? इमीडिएटली अरेस्ट होना है, इंसाफ मिलना है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं भाई, होना चाहिए। छोटी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? 3 साल हो गया शादी होके, 3 साल हो गया भाई। आज इनके साथ छोटे बच्चे हैं, हुआ, आज उनका हो गया और किसी का होता, कौन जिम्मेदार रहेंगे इस चीज का? भाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ करना है, इनको सीधा जेल के पीछे डाल देना भैया, ऐसा अच्छा नहीं रहता। देखिए सब जन हिम्मत लेके, सब जन सपोर्ट लेके करिए। हर छोटे बड़े को सबको अदब से बात करने का, बगैर पैसे के कामा करते थे भाई। अब देखिए हमारा तो पूरा दुनिया चले गई पूरी, क्या करेंगे? आप लोगों के सामने जिक्र कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए, पूरे आवाम के साथ बाबा फसीउद्दीन का इंसाफ चाहिए हमारे को, अरेस्ट करना जरूरी है। कितना अच्छा हीरा चले गया भाई, हीरा आदमी है, छोटा रंदो बड़ा रंदो, कोई इज्जत से बात। हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे रेवंत रेड्डी साहब आप इंसाफ करिए, ऐसा गलत छोटे बच्चे हैं, क्या है? बच्चों की कौन जिम्मेदारी? 1.5 साल की बच्ची है, 2-2.5 साल का बच्चा है, क्या करेंगे बोलिए? अभी बच्चे को क्या जवाब दूं मैं? बच्ची को कैसे समझाऊं भाई? बोलिए। इंसाफ चाहिए हमारे को, इंसाफ चाहिए हमारे को, कुछ करिए। नहीं तो देखिए आज मेरी दामाद चले गए। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर छापा मारकर गैर कानूनी अद्वियात जब्त किए। गजुला रामा में सिल्फॉन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर बगैर इजाज़त अद्वियात बनाने पर 3 लाख रुपए मालियत का स्टॉक जब्त किया गया। मुसरमबाग में बगैर लाइसेंस अद्वियात फ़रोख्त हो रही थी, जहां से 52,737 रुपये मालियत की दवा बरामद हुई।
जबकि कुकटपल्ली में ऑर्थोपेडिक्स के झूठे दावे पर एक आयुर्वेदिक दवा भी जब्त की गई। डीसी ने अवाम से मुश्तबा अद्वियात से होशियार रहने की अपील की है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। खम्मम में नायब वज़ीर आला का आला सतही इजलास, धान की खरीदी व इंदिरम्मा हाउसिंग समेत कई उमूर पर गौर, वज़रा और दीगर की शिरकत। करीमनगर में वज़रा का जायजा इजलास, ज़राई उमूर व फलाही स्कीमों पर किया गया तबादिल ख्याल। तेलंगाना में बारिशों के दौरान बीमारियों के फैलाव के खदशे के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी, घरों में मच्छरों की रोकथाम के इक़दामात की अपील। चंद्रबाबू नायडू का बयान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मेरे लिए 2 आंख, कहा बीआरएस दरियाओं के मंसूबे पर बिलावजह तनकीद कर रही है। बीआरएस को बीजेपी में दम करने की साजिश, पार्टी में खुफिया अनासिर सरगर्म, की कविता का इंकशाफ। बीजेपी लीडरों की बीआरएस से मिली भगत से पार्टी को तेलंगाना में हो रहा है नुकसान, राजा सिंह का बयान। बोराबंडे में एक बीआरएस लीडर ने कर ली खुदकुशी, कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन पर हरासानी का इल्जाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।